नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हेमलता शाक्य, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड रेकी हीलर। एक्यू हेल्थ केयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आयुर्वेदिक मुद्रा विज्ञान के तहत कुछ मुद्राओं पर बात करेंगे और जिसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे नमस्कार मुद्रा, जो कि एक इम्यूनिटी एनहेंसिंग मुद्रा भी है। इससे आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, आप अपने वात, पित्त, कफ को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। इसके सारे हम बेनिफिट्स जानेंगे, इस पर एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए कुछ बेसिक सी मुद्राएं जान लेते हैं। उसके बाद हम नमस्कार मुद्रा पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का असंतुलन आता है तभी रोग आते हैं। अगर वात, पित्त, कफ संतुलित रहे हमारे शरीर में तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। तो ये मुद्राएं हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को ही संतुलित करने का काम करती हैं। आयुर्वेदिक मुद्रा विज्ञान के तहत जो हमारी स्मॉल फिंगर होती है, जो छोटी उंगली होती है, ये वात को रिप्रेजेंट करती है। जब हमारे शरीर में वात रोग बढ़े हुए हैं, हमें वात की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो हम अपने वात को इस तरह से मुद्रा बनाकर संतुलित कर सकते हैं। हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये पित्त को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके शरीर में पित्त रोग बढ़े हुए हैं तो आप इस तरह से इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब की टिप से मिलाकर इस तरह से मुद्रा बनाकर अपने पित्त को बैलेंस कर सकते हैं। इस मुद्रा को बनाकर आप अपने घुटने पर भी रख सकते हैं और मुद्रा आपको 5 से 10 मिनट तक बनानी है। दिन में 2 बार बनाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 बार ये मुद्रा आपको जरूर बनानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो पित्त रोग हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि पित्त बैलेंस होने लगता है। और आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर कफ को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि आपके शरीर में कफज रोग बढ़े हुए हैं तो आप इस तरह से मुद्रा बना सकते हैं। रिंग फिंगर की टिप को थंब की टिप से इस तरह से मैच करेंगे, इस तरह से ये मुद्रा बनेगी। ये कफज रोगों को संतुलित करने के लिए इस तरह से मुद्रा बनाई जाती है। तो यदि आपके शरीर में कफज रोग बढ़े हुए हैं, कफ रोगों की शिकायत रहती है हमेशा, तो आप इस तरह से मुद्रा बना सकते हैं और कफ रोगों को अपने शरीर से भगा सकते हैं। अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, आप दुविधा में रहते हैं, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी है, या आप किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं तो आप अपने मन को दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो यदि आपको अपने मन को दिशा देनी है तो मिडिल फिंगर को इस तरह से, मिडिल फिंगर की टिप को थंब की टिप से इस तरह से मैच करेंगे। तो ये जो है ये हमारे मन को दिशा देती है। तो अब नमस्कार मुद्रा के बारे में हम बात करते हैं। तो नमस्कार मुद्रा क्या है? जैसा कि हमने जाना कि हमारी स्मॉल फिंगर वात को रिप्रेजेंट करती है, इंडेक्स फिंगर पित्त को रिप्रेजेंट करती है, रिंग फिंगर कफ को रिप्रेजेंट करती है और मिडिल फिंगर हमारे मन को दिशा देती है, और राइट थंब परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट थंब आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम नमस्कार मुद्रा बनाते हैं और इस तरह से जब हम नमस्कार मुद्रा बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्मॉल फिंगर आपस में मैच करती हैं, जिससे वात संतुलित होता है। इंडेक्स फिंगर आपस में मैच करती हैं, जिससे कि पित्त संतुलित होता है। रिंग फिंगर आपस में मैच करती हैं, जिससे कफ संतुलित होता है, और मिडिल फिंगर आपस में मैच करती हैं। तो इससे जो है हमारे मन को दिशा मिलती है। और थंब आपस में जुड़ते हैं, जिससे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो इस तरह से ये नमस्कार मुद्रा बनाई जाती है। नमस्कार मुद्रा के द्वारा आप एक साथ अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं और आप अपने मन को दिशा भी दे सकते हैं।
हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। हार्ट चक्रा सबसे सेंटर का चक्रा होता है। हार्ट चक्रा से ऊपर 3 चक्रास होते हैं और हार्ट चक्रा से नीचे भी 3 चक्रास होते हैं। हार्ट चक्रा से ऊपर होते हैं थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, और हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रास हैं सोलर चक्रा, सेक्ट्रल चक्रा और रूट चक्रा। अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं इस मुद्रा का, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ हार्ट चक्रा के एग्जैक्ट सामने होने चाहिए, तभी आपके सभी चक्रास की बैलेंसिंग होगी। और हाथ आपके सामने हो, हार्ट चक्रा के आंखें बंद हों और आपका फोकस आपके हार्ट चक्रा पे हो, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में इस तरह वाइब्रेशन फॉर्म में एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी मेडिटेटिव क्रिएटिव पावर बढ़ती है, जिससे कि आप किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं, फोकसिंग की पावर बढ़ती है, आपके शरीर से रोग दूर होते हैं, क्योंकि वात पित्त कफ भी संतुलित हो रहा है। तो ये बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। आप इसको रोज 5 मिनट तो डेफिनेटली हर व्यक्ति को इसको करना चाहिए। और अगर इस मुद्रा को दिन में 2 बार किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो जब भी आप ध्यान साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तब आप इस मुद्रा को बना सकते हैं। दिन में 5 मिनट भी अगर इस मुद्रा को बना लिया जाए तो ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ा देगी। वैसे भी हम लोगों ने कोरोना टाइम में जान ही लिया है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से नमस्ते बहुत ही फेमस हो गया है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब इस नमस्ते का पूरा लाभ भी उठा पाएं। आप जब भी किसी को नमस्ते करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस नमस्ते का इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी काम को जानते हुए करते हैं तो उस काम को करने का कर्म फल बढ़ जाता है। तो आप जब भी किसी को नमस्ते करें या कभी मंदिर में जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप नमस्कार पोजीशन में हैं तो आपका वात संतुलित हो रहा है, पित्त संतुलित हो रहा है, कफ संतुलित हो रहा है, आपके मन को दिशा मिल रही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, सातों चक्रास की बैलेंसिंग हो रही है, साथ ही साथ जो आपकी इन एनर्जी है और आपकी यांग एनर्जी है, यानी कि गॉडली एंड अर्थली एनर्जी का संतुलन हो रहा है। तो आपका ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ रही है, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। तो आप इस मुद्रा को जरूर करिए। हर व्यक्ति को डेफिनेटली ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। तो इसीलिए नमस्कार पोजीशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। हर घर में हर व्यक्ति को नमस्कार मुद्रा के फायदे मालूम होने चाहिए, जिससे कि वो, क्योंकि जब हमें किसी चीज के फायदे पता होते हैं तभी हमारे मन में उस चीज को करने की इच्छा होती है। तो अगर घर का हर व्यक्ति इस मुद्रा के फायदे जानेगा तो वो उतनी ही ध्यान से इस मुद्रा को करेगा और लाभ उठा पाएगा। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।